नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 ऐसे म्यूचुअल फंड्स बताने वाला हूं जहां पर आप लोग आने वाले 4 से 5 साल के लिए एसआईपी अपनी शुरू कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे तो 4-5 साल का जो टाइम होता है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म टाइम माना जाता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के लिए, बट फिर भी जो कुछ निवेशक हैं वो ये चाहते हैं कि उन्हें कोई ऐसा म्यूचुअल फंड पता लगे जहां पर वो आने वाले 4 या 5 साल के लिए इन्वेस्टिंग कर सके। मैंने जो 5 ये म्यूचुअल फंड्स आपको बताने वाला हूं वो ऐसे हैं जहां पर आपका पैसा तो सिक्योर रहेगा ही साथ आपको आपकी एफडी से ज्यादा एटलीस्ट रिटर्न्स आपको मिल सके। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और इनमें से जो मेजरली म्यूचुअल फंड्स हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट के कुछ सालों में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स अपने निवेशकों को बना करके दिए हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी म्यूचुअल फंड को लेकर, इन्वेस्टिंग को लेकर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको उन म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी बताऊंगा जो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में इस टाइम पर मौजूद हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, जो पहला म्यूचुअल फंड मैंने इस कैटेगरी में लिया है उसका नाम है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। देखिए दोस्तों, ये जो फंड है ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। देखिए दोस्तों, ये जो फंड है ये लॉन्च हुआ था 3 जनवरी 2013 को और इसका फंड साइज है 53,078 करोड़ का। इसकी एनएवी है 141 रुपए 19 पैसे की और मिनिमम एसआईपी आप इसमें अपनी 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं। होल्डिंग्स हैं इसमें 67 स्टॉक्स की और एक्सपेंस रेशो है इसमें 0.4% का। और इसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। आप जब चाहे इसमें निवेश कर सकते हैं, हम जब चाहे स्कीम से बाहर आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई इसी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। अब मैं बात करूंगा इसको कंपेयर करके इसके बेंचमार्क के साथ। देखिए दोस्तों, इसका जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स, जिसको ये फॉलो करता है। और अगर मैं पास्ट के ईयर्स की अगर मैं बात करूं तो आप इस चार्ट में क्लियरली देख सकते हैं कि इसने अपने बेंचमार्क को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बीट किया है। दोस्तों, ये तो हो गई इसकी बेसिक डिटेल्स के बारे में बात और उसकी कंपैरिजन बेंचमार्क के साथ। अब मैं बात करूंगा इसके हिस्टोरिकल रिटर्न्स के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर मैं इसके 1 साल के एनुअलाइज रिटर्न्स के बारे में बात करूं तो 1 साल में इसने बना करके दिए हैं 22.47% के रिटर्न्स। 2 साल में इसने बनाए हैं 29.50% के रिटर्न्स। 3 साल में इसने बनाए हैं 20.77% के रिटर्न्स। 5 साल में इसने बनाए हैं 24.63% के रिटर्न्स और 10 साल में इसने बनाए हैं 18.42% के रिटर्न्स। तो दोस्तों, ये तो हो गए इसके हिस्टोरिकल रिटर्न्स की बात। रही बात ये कि हम तो केवल 5 साल 4 या 5 साल की इन्वेस्टिंग के तौर पर देख रहे हैं। तो अगर आप 4 या 5 साल की इन्वेस्टिंग के तौर पर किसी म्यूचुअल फंड को देख रहे हैं तो आप एक बार इसे जरूर कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा जो फंड इस लिस्ट में आता है उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा फंड है जो लार्ज और मिड कैप के स्टॉक्स में, मिड कैप की कंपनीज के अंदर अपना पैसा लगाता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी बेसिक डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो फंड है ये लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2019 को और इसका फंड साइज है 9,001 करोड़ का। एनएवी है इसकी 32 रुपए 81 पैसे की और मिनिमम एसआईपी है इसमें 500 रुपए से आप शुरू कर सकते हैं। होल्डिंग्स है इसकी 33 स्टॉक्स की और एक्सपेंस रेशो है इसका 0.53% का। और इसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। आप जब चाहे इसमें निवेश कर सकते हैं, जब चाहे स्कीम से बाहर आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं इसके बेंचमार्क के साथ इसको कंपेयर करके। देखिए दोस्तों, इसका जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स, जिसको ये फॉलो करता है। और अगर मैं लास्ट के कुछ ईयर्स की बात करूं तो इसने अपने बेंचमार्क को बहुत ही अच्छी तरह से बीट किया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके रिटर्न्स के बारे में कि पास्ट में इसने कितने रिटर्न्स अपने निवेशकों को बना करके दिए हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं 1 साल की बात करूं तो 1 साल में इसने बनाए हैं 24.93% के रिटर्न्स। 2 साल में इसने बनाए हैं 35.86% के रिटर्न्स। 3 साल में इसने बनाए हैं 23.27% के रिटर्न्स। 5 साल में इसने बनाया है 23.95% के रिटर्न्स और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से इसने बनाया है 25.15% के रिटर्न्स। देखिए दोस्तों, ये तो हो गई इसके पास्ट के रिटर्न्स की बात। अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जब भी हम 4 या 5 साल की इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते हैं तो वहां पर पैसा हमारा सेफ रहे
तो हम ज्यादातर उम्मीद ये करते हैं कि हम लार्ज या मिड कैप की कैटेगरी के फंड्स में अपना पैसा लगाएं, जो कि ये फंड बहुत ही अच्छी तरह से करता है। काफी अच्छी एएमसी है और रिटर्न्स के मामले में भी काफी शानदार रिटर्न्स बना करके दे रहा है। तो अगर आप कोई भी ऐसे फंड्स को एक बार चूज करना चाहते हैं जहां पर आप 4 या 5 साल के लिए इन्वेस्टिंग करना चाहें, तो आप एक बार इस फंड को जरूर देख सकते हैं। तीसरा फंड जो इस लिस्ट में आता है वो आता है एचडीएफसी एएमसी की तरफ से, जिसका नाम है एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डेट ग्रोथ प्लान। चलिए दोस्तों, हम इसकी बेसिक डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो फंड है ये लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 को और इसका फंड साइज है 95,521 करोड़ का। एनएवी है इसकी 526 रुपए 94 पैसे की और मिनिमम एसआईपी आप इसमें 100 रुपए शुरू कर सकते हैं। होल्डिंग्स है इसमें 404 स्टॉक्स की और एक्सपेंस रेशियो है इसका 0.76% का और इसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। आप जब चाहे इसमें निवेश कर सकते हैं और जब चाहे स्कीम से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई इसकी बेसिक डिटेल्स के बारे में बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसको कंपेयर करके इसके बेंचमार्क के साथ। देखिए दोस्तों, इसका जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50-50 इंडेक्स फंड TRI, जिसको ये फॉलो करता है। और अगर मैं बात करूं इसके बेंचमार्क के साथ इसको कंपेयर करके, तो लास्ट के 3 से 4 साल में इसने अपने बेंचमार्क को बहुत ही अच्छी तरह से बीट किया है। तो दोस्तों, ये तो होगी इसकी बेसिक डिटेल्स के बारे में बात और इसके कंपैरिजन करके इसके बेंचमार्क के साथ। अब मैं बात करता हूं इसके हिस्टोरिकल रिटर्न्स के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसके 1 साल के एनुअलाइज रिटर्न्स की, तो 1 साल में इसने बनाए हैं 10.75% के रिटर्न, 2 साल में इसने बनाए हैं 23.70% के रिटर्न्स, 3 साल में इसने बनाए हैं 20.27% के रिटर्न्स, 5 साल में इसने बनाए हैं 20.38% के रिटर्न्स और 10 साल में इसने बनाए हैं 14.20% के रिटर्न्स। तो यहां पर आपने देखा कि ये काफी अच्छे रिटर्न्स बना करके दे रहा है। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो देखिए, शॉर्ट टर्म में मैं बार बार आपको रिपीट यही कर रहा हूं कि रिटर्न से ज्यादा आपको अपने पैसे की सेफ्टी पर ध्यान देना है और यही चीज इस फंड की AUM भी बताती कि 95,000 करोड़, मतलब लोगों का कितना ज्यादा विश्वास इस फंड के साथ बना हुआ है, क्योंकि ये अपना सारा का सारा पैसा इक्विटी में नहीं लगाता है, ये इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट में अपने पैसे को निवेश करता है। इस लिस्ट में जो नंबर 4 पर म्यूचुअल फंड आता है उसका नाम है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड डेट ग्रोथ प्लान। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इसकी बेसिक डिटेल्स के बारे में। देखिए दोस्तों, ये जो फंड है ये लॉन्च हुआ था 28 मई 2013 को और इसका फंड साइज है 87,539 करोड़ का। एनएवी है इसकी 87 रुपए 43 पैसे की और मिनिमम एसआईपी आप इसमें 1,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। होल्डिंग्स है इसमें 139 स्टॉक्स की और एक्सपेंस रेशियो है इसका 0.63% का और इसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। आप जब चाहे स्कीम में निवेश कर सकते हैं, जब चाहे स्कीम से बाहर आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं इसके बेंचमार्क के साथ इसको कंपेयर करके। देखिए दोस्तों, इस फंड का जो बेंचमार्क है वो फॉलो करता है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को और अगर मैं पास्ट के कुछ सालों में बात करूं तो इसने अपने बेंचमार्क को बहुत ही ब्यूटीफुली बीट किया है। अब मैं बात करता हूं इसके एनुअलाइज रिटर्न्स के बारे में कि लास्ट से कुछ सालों में इसके एनुअलाइज रिटर्न क्या रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं 1 साल की बात करूं तो 1 साल में इसने बना करके दिए 21.42% के रिटर्न्स, 2 साल में इसने बनाए हैं 29.66% के रिटर्न्स, 3 साल में इसने बनाए हैं 18.52% के रिटर्न्स, 5 साल में इसने बनाए हैं 25.16% के रिटर्न्स, 10 साल में इसने बनाए हैं 18.25% के रिटर्न्स। तो दोस्तों, ये तो हो गई इसके हिस्टोरिकल रिटर्न्स की बात। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये जो म्यूचुअल फंड है ये मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी मौजूद है इस टाइम पर। और जब मार्केट में इतनी ज्यादा गिरावट चल रही है, मेरे ऑलमोस्ट जितने भी फंड्स हैं वो सारे के सारे इस टाइम पर नेगेटिव रिटर्न्स मुझे दे रहे हैं। एक लौता यही ऐसा फंड है जो इस टाइम पर पॉजिटिव मुझे रिटर्न्स बना करके दे रहा है, पॉजिटिव में चल रहा है, जिसकी वजह से मेरा ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है वो इतना ज्यादा डाउन नहीं गया है। तो दोस्तों, हमें एक ऐसे ही फंड की जरूरत होती है अपने पर्सनल पोर्टफोलियो के लिए, जहां पर खास तौर पर अगर हम 4 या 5 साल के लिए निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये फंड आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। आप एक बार इसे जरूर कंसीडर कर सकते हैं। 5वां फंड जो इस लिस्ट में आता है वो आता है एक स्मॉल कैप कैटेगरी की तरफ से, जिसका नाम है SBI स्मॉल कैप फंड।
देखिए दोस्तों, खास तौर पर ये फंड मैंने इस लिस्ट में इसलिए रखा है कि बहुत से निवेशक ऐसे भी होते हैं जो कि 4-5 साल की शॉर्ट ड्यूरेशन में काफी अग्रेसिवली इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो ये फंड खास तौर पर उन्हीं लोगों के लिए मैंने इस लिस्ट में रखा है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी बेसिक डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो फंड है ये लॉन्च हुआ था 18 नवंबर 2013 को और इसका फंड साइज है 33,496 करोड़ का। एनएवी है इसकी 185 रुपए 89 पैसे की और इसकी मिनिमम एसआईपी आप इसमें 500 रुपए शुरू कर सकते हैं। होल्डिंग्स है इसमें 59 स्टॉक्स की और एक्सपेंस रेशियो है इसमें 0.68% का और इसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। अब जब चाहे स्कीम में आ सकते हैं और जब चाहे स्कीम से बाहर जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं इसको कंपेयर करके इसके बेंचमार्क के साथ। देखिए दोस्तों, इसका जो बेंचमार्क है जिसे ये फॉलो करता है वो है निफ्ट बीएसई 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स। और अगर मैं बात करूं तो लास्ट के कुछ सालों में इसने अपने बेंचमार्क को बहुत ही अच्छी तरह से बीट किया है। चलिए दोस्तों, हम इसके पास्ट के रिटर्न्स के बारे में बात कर लेते हैं कि लास्ट के कुछ सालों में इसके एनुअलाइज रिटर्न्स क्या रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक साल में इसने बना करके दिए हैं 11.22% के रिटर्न्स, 2 साल में इसने बनाए हैं 22.25% के रिटर्न्स, 3 साल में इसने बनाए 17.30% के रिटर्न्स, 5 साल में इसने बनाए हैं 24.63% के रिटर्न्स, 10 साल में इसने बनाए हैं 19.75% के रिटर्न्स। तो दोस्तों, ये तो हो गई इसके पास्ट के ईयर्स की एनुअलाइज रिटर्न्स के बारे में बात। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये फंड मैंने खास तौर पर उन्हीं निवेशकों के लिए इस लिस्ट में रखा है जो कि काफी अग्रेसिवली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो भी काफी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। तो दोस्तों, ये 5 ऐसे म्यूचुअल फंड्स थे जिनको मैंने चूज किया था, जिनमें आप निवेश करने की सोच सकते हैं, एक बार इन्हें कंसीडर कर सकते हैं आने वाले 4-5 सालों के लिए, जहां पर अपनी एसआईपी आप शुरू कर सकते हैं। बट मैं बार बार आपको एक चीज बता रहा हूं कि देखिए 4-5 साल म्यूचुअल फंड के लिए इन्वेस्टिंग करना बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टर्म हो सकता है और इसीलिए मैंने यहाँ पर रिटर्न्स को देखा है, बट उससे ज्यादा आपकी पैसे की सेफ्टी को ध्यान में रखा है कि आप जहां भी निवेश करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पैसा सेफ रहे, उसके बाद आपको रिटर्न्स आपको बेशक से थोड़े कम मिल जाए, बट आपके पैसे को आप सेफ रख सके। तो आप इनमें से किसी भी एक म्यूचुअल फंड में आप देख सकते हैं। आप अपनी जो है रिसर्च जरूर करें इन म्यूचुअल फंड में जब भी आप इसमें निवेश करने की सोच रहे हैं। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को जरूर सॉल्व करूंगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो थोड़ी वैल्यूएबल लगी होगी। अगर थोड़ी वैल्यूएबल लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।